नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के टॉपिक लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध विषय पर चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, ये इस विषय का पहला वीडियो है। लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान क्या है? जो समाज के विभिन्न विधाओं से, उसके व्यवहार से, उसके क्रियाओं से मानव समाज, मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय सामाजिक विज्ञान के विषय कहलाते हैं। मानव समाज, व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित विभिन्न प्रकार के शास्त्र या ज्ञान, जिसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उनमें प्रमुख तौर पर लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास इत्यादि प्रमुख विषय हैं जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, जो मनुष्य, उसके परिवार, उसके समुदाय और राष्ट्र की विविध पक्षों, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए लोक प्रशासन भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक सामाजिक विज्ञान है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र के नियम और सिद्धांत परस्पर समन्वित हैं, परस्पर आत्मनिर्भर हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों के आपस में सहसंबंध और आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी आत्मनिर्भरता के कारण लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों में की प्रकृति भिन्न होते हुए परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक है। और इसी परस्पर अंतर संबंधों के कारण हम लोक प्रशासन या अन्य किसी सामाजिक विज्ञान का एक दूसरे से संबंध देखते हैं। लोक प्रशासन और अन्य सामाजिक विज्ञानों की जो परस्पर जो संबंध है, उनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? उसके प्रमुख कारण हैं। लोक प्रशासन, पहला कारण है, लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है कि लोक प्रशासन अपने शून्य में कार्य नहीं करता। लोक प्रशासन एक वातावरण में कार्य करता है, देश में कार्य करता है। देश, काल, परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भ, मनुष्य का व्यवहार, उसकी समस्याएं हैं, उसकी आवश्यकता हैं, शासन की रीति, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भ, तो ये सभी लोक प्रशासन को प्रत्यक्षतः परोक्षतः न केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक प्रशासन के अध्ययन को सुगम और सरल बनाते हैं। उसको नई समाधान के साधन, नई सूचनाएं, नए ज्ञान आदि प्रदान करते हैं और स्वयं लोक प्रशासन में इनको देता है। दूसरी जो लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की आवश्यकता है, वो है लोक प्रशासन की विषय के रूप में स्थापना। लोक प्रशासन एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अध्ययन की विशिष्ट शाखा भी है और एक पृथक विषय के रूप में इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो राजनीति विज्ञान से हुई है। और राजनीति विज्ञान से पृथक विषय की उत्पत्ति के बाद आज आधुनिक विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान परस्पर पूरक हैं। और लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान ही क्यों, अन्य विषय भी विभिन्न दृष्टियों से लोक प्रशासन से किसी न किसी रूप से संबंधित है या संबद्ध है। तीसरी आवश्यकता का कारक है सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त अध्ययन पद्धतियाँ। आज अधिकांशतः सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन पद्धतियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, वो एक दूसरे से परस्पर मिलती जुलती हैं या एक दूसरे से विषयों में प्रयुक्त की जाती हैं, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समान सामाजिक अध्ययन पद्धतियाँ हैं जो सभी विषयों में एक जैसी ही प्रयुक्त होती हैं, समान रूप से लागू होती हैं। अगला बिंदु है, अनेक विषय, मुद्दे, समस्याएं जिनका समाधान केवल लोक प्रशासन अपने स्वयं के सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर सकता है, बल्कि किसी न किसी पक्ष के संदर्भ की उसकी आवश्यकता होती है। जैसे भ्रष्टाचार का है, या गरीबी का मुद्दा है, असमानता का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, आरक्षण का है, शोषण का है। तो ये ऐसे विषय हैं, ऐसे मुद्दे हैं,
इनके समाधान के लिए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से इनको समझा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। अगला बिंदु है व्यवहारवादी आंदोलन का प्रभाव। व्यवहारवादी आंदोलन ने मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनेक ऐसी तकनीकों का और अंतर विषयी दृष्टिकोण को स्वीकार किया, अपनाया, जिससे लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञान परस्पर अंतर विषयी हो गए, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो गए, परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोगी और पूरक प्रतीत होने लगे। अगला बिंदु है नवीन अवधारणाओं का विकास। लोक प्रशासन में कुछ शुरुआती विकास के बाद नवीन अवधारणाएं तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, ये ऐसी नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ जिससे लोक प्रशासन अपने संदर्भों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने विकास के लिए, संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्रशासन को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए अनेक रूप से दूसरे विषयों के सिद्धांतों, नियमों और परस्पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। अगला बिंदु है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य और उससे जुड़े हुए विकास प्रशासन के कारण सामाजिक विज्ञानों में और अधिक निकटता आई। सामाजिक विज्ञान के अन्य विषय एक दूसरे के कार्यों को समझने में, एक दूसरे की स्थितियों, समस्याओं के समाधान में लोक कल्याणकारी राज्य ने भी महती भूमिका अदा की है। लोक प्रशासन सहित सभी अधिकांश सामाजिक विज्ञान के अध्ययन विषयों में कुछ ऐसे विशेषीकृत विषयों का विकास हुआ जो धीरे धीरे अन्य विषयों से जुड़कर उनका अध्ययन किया जाने लगा। जैसे लोक प्रशासन के संदर्भ में देखें तो अन्य विषयों से कई ऐसे विषय हैं जिनको रूप में अध्ययन किया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर राजनीति एवं प्रशासन, आर्थिक नीति एवं प्रशासन, सुधारात्मक प्रशासन तथा प्रशासनिक विधि नामक जो विशेषीकृत विषय हैं वो क्रम से राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि से संबंधित हैं और उनका अध्ययन लोक प्रशासन के साथ किया जाने लगा। वस्तुतः ज्ञान कोई अविभाज्य नहीं है, ज्ञान को परस्पर एक दूसरे के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। आज हम इसी संदर्भ में लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध विषय पर लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि, मनोविज्ञान आदि विषयों से कैसे परस्पर संबंध है इसकी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।